Hello friends, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Anis. Do you already know some Danish word? But when you speak Danish, your sentences sound bit simple. The secret is bin over, linking words. Bin over make your Danish sound more natural, fluent and much more like native speakers. तो आज के इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी आपको 10 ऑफ द मोस्ट यूजफुल बिन ओवा. बिन ओवा को आप लिंकिंग वर्ड्स कह सकते हैं, कंजंक्शंस कह सकते हैं. एक्चुअली कंजंक्शंस पर मैं ऑलरेडी 2 डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, मेन क्लॉज वाले कंजंक्शंस एंड सब क्लॉज वाले कंजंक्शंस. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बट आज जिन 10 वर्ड्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो मैंने उन वीडियो में कवर नहीं किए थे. ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगे. तो आज आप इनका मीनिंग समझेंगे, इनको एवरीडे लाइफ में किस तरीके से यूज़ करना है उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाऊंगी. आप उनको आज से ही यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो लेट्स जंप इन. चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट वाले या अपोजिशन बताने वाले बिन ओवा से. पहला छिलकेंगेल. इसको आपको प्रोनाउंस करना है छिकेंगेल. छिकेंगेल इसका मतलब होता है ऑन दी अदर हैंड या फिर इन रिटर्न. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आई कैन से या के खम इमोन छिकेंगेल hjälpa dig i weekenden. Jag kan imorgon till gengäld hjälpa jag dig i weekenden. And next example could be like hen är inte så hurtig men till gengäld är hen malgrundig. hen är inte så hurtig men till gengäld är hen malgrundig means he is not very fast but on the other hand he is very thorough. एंड इसी कैटेगरी का जो हमारा नेक्स्ट बिन ओवा है वो है च्वेरी मोल. च्वेरी मोल मीन्स ऑन द कॉन्ट्रेरी. इसका एग्जाम्पल हो सकता है लाइक हेनिया इक डोन. हेनिया इक डोन च्वेरी मोल आबाइडा हेन हील टिडन. हेनिया इक डोन. डोन मीन्स लेजी. ही इज नॉट लेजी. च्वेरी मोल ऑन द कॉन्ट्रेरी आबाइडा हेन हील टिडन. ही वर्क्स ऑल द टाइम. एंड इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है लाइक देवा इक हिल इट. Det var ikke killigt. Tværtimod var det rigtig sjovt. Tværtimod var det rigtig sjovt. Killigt means boring, rigtig sjovt means funny. So it wasn't boring. On the other hand, it was really funny. अब contrast and opposition की कैटेगरी में जो हमारा तीसरा वाला बिन ओवा है वो है देरी मोल. देरी मोल को आप इंग्लिश में इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं लाइक इंस्टेड या फिर ऑन दी अदर हैंड. एग्जाम्पल के लिए या कि इगली काफ. देरी मोल एल्स का या है चाय. या कि इगली काफ आई डोंट लाइक कॉफी इंस्टेड आई लव चाय. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल कुड बी लाइक हुन राइसा एक थी स्पेनियन. हुन राइसा एक थी स्पेनियन. देरी मोल चाहुन थी इटालियन. चाहुन थी इटालियन मीन्स शी इज नॉट ट्रैवलिंग टू स्पेन इंस्टेड शी इज गोइंग टू इटली. एंड इसी कैटेगरी में जो हमारा लास्ट वाला बिन ओवा है वो है सेलम. सेलम आपको प्रोनाउंसिएशन सेलम करना है, लिखने में है ये सेल्व ओम और इसका मतलब होता है इवन दो या फिर ऑल दो. फॉर एग्जाम्पल jag gick på arbete selam jag var sjuk. Jag gick på arbete selam jag var sjuk means I went to work even though I was sick. And next example could be hon smilade selam hon var trött. Hon smilade, she smiled selam even though hon var trött. She was tired. अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की, टाइम इन सीक्वेंस वाली कैटेगरी. इसमें हमारा वर्ड है देया एफ्ता. देया एफ्ता का मतलब होता है आफ्टर दैट या फिर देन. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट spiste vi med det. Först spiste vi med det. Därefter gick vi en tur. First we spiste med det. First we had dinner. Därefter. After that gick vi en tur. We went for a walk. अब ये जो हमारा नेक्स्ट बिन ओवा है देया उल ओवा. देया उल ओवा इसका यूज़ आप करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए. जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना इन एडिशन या फिर मोर ओवर, वहाँ पर आपको देया उल ओवा का यूज़ करना है. जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच करना चाहते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल hon jag går till fransk. Hon jag går till fransk. देया उल ओवा talar hon oss tysk means she is good at French. In addition she also speaks German. And next example could be vi har brug for mælk. Der ull over skal vi købe smør. Vi har brug for mælk. Der ull over skal vi købe smør. अब ये जो हमारा नेक्स्ट वाला बिन ओवा है therefore, इसका यूज़ करते हैं आप कॉज एंड इफेक्ट बताने के लिए. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकता है लाइक therefore या फिर that's why. एग्जाम्पल Jag glömt mitt kort.
Jag glömde mitt kort. Therefore, kunde jag inte betala. Means I forgot my card. Therefore, I couldn't pay. Cause and effect. Next example could be like hen var syg. Hen var syg. Therefore, blev han hjem. He was sick. That's why he stayed home. Next bin हुआ वो विट. वो विट का यूज़ करते हैं आप अनसर्टेनिटी शो करने के लिए. जहाँ पर आप इंग्लिश में वेदर या इफ़ का यूज़ करते हैं वहाँ पर आप वो विट का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विस्के फिनूले वो विट वी har all till reisen. विस्के फिनूले we have to figure out. वो विट weather we har all till reisen. We can afford the trip. Another example could be like ja vi ik वो विट hun kommer till festen. Jag vill ikke वो विट hun kommer till festen. Means I don't know whether she is coming to the party. अब आ चुके हैं हम हमारी लास्ट कैटेगरी में, जहाँ पर हम बात करेंगे उन वाले बिन ओवा की जिनका यूज़ करते हैं आप कंक्लूजन बताने के लिए या फिर एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सो लिल्स. इसको आप इंग्लिश में इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं लाइक दस या फिर इन दिस वे. एग्जाम्पल, हेंस पाल मांगे फेंगे. हेंस पाल मांगे फेंगे. सो लिल्स kun hen cube it hus. Means he saved a lot of money, thus he could buy a house. Another example, Leon förklarade uppgaven så lill eller förstod den. Means the teacher explained the task, thus everyone understood it. अब आ चुके हैं हम हमारे लास्ट वाले बिनोवा पर. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच इज अलीवल. अलीवल का मतलब होता है एनीवे या फिर नेवरदलेस. एग्जाम्पल के लिए, दे राइनल when we gig into a अलीवल. दे राइनल it rained when we gig into a अलीवल means but we went for the walk anyway. Another example could be, hen said nej, jag prövar अलीवल. He said no, I tried anyway. एंड दैट वाज इट फॉर टुडे. ये थे आपके 10 मोस्ट यूज़फुल बिन ओवा. आज से ही आप इनका यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए. इससे आपकी डेनिश मोर क्लियरर, मोर स्मूदर साउंड करेगी. आई होप कि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा. अगर आपको लगता है कि यह वीडियो एक लाइक डिज़र्व करता है देन हिट द थम्स अप बटन. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड. I'll see you in my next video. तब तक के लिए हादे गॉड पोकेन सून. हाय हाय.